सबसे पहली एंट्री दी हुई है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वैल्यू 12,000। अच्छा एंट्री डेबिट, ठीक है, और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट, जो अमाउंट दी हुई होती है वही लिखेंगे। 12,000 दी हुई है तो 12,000 डेबिट में आ गई, 12,000 क्रेडिट में आ गई बस। अच्छा दूसरी एंट्री दी हुई है डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट। डेप्रिसिएशन की एंट्री भी बहुत आसान होती है, क्या होती है, यही इसी अमाउंट से बनेगी, होती तो उसमें भी दूसरे केसेस हैं, लेकिन अभी फिलहाल सादा सा दिया हुआ तो इसी से बन जाएगी। कैसे बनेगी, यहाँ पर लिखेंगे डेबिट में डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिख दो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। क्या अमाउंट दिया हुआ है, कितना है ये 600, हमने यहाँ पर 600 इधर भी लिख दिया, 600 इधर भी लिख दिया, कोई चेंज नहीं। बैड डेट एक्सपेंस कितना दिया हुआ है ये 1800 रुपये। तो ये एंट्री कैसे बनेगी, मैंने यहाँ पर लिखा बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट कितने 1800 दिया हुआ है तो 1800 रुपये डेबिट, 1800 रुपये क्रेडिट, ठीक है, जल्दी लिख रहा हूँ राइटिंग में आगे पीछे हुआ है। अच्छा दूसरा क्या दिया हुआ है, ये एक्रूड दिया हुआ है, एक्रूड सैलरी। एक्रूड सैलरी का मैंने पहले ही बता दिया था कि एक्रूड सैलरी क्या है, ये जो मैंने एक वीडियो में बताया ना कि अगर एक्रूड का जिक्र आ जाएगा तो हम कौन सी एंट्री बनाते हैं, ये बनाते हैं एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, ठीक है। सैलरी का नाम क्या है, वो एक्सपेंस का नाम क्या है, सैलरी नाम है। हम यहाँ पर लिखेंगे कि सैलरी एक्सपेंस डेबिट और सैलरी पेबल क्रेडिट, पेबल किस अमाउंट से, जो अमाउंट दी हुई होगी नीचे वाली। अगर हाँ कोई और सी होती सैलरी एक्सपेंस लिखा होता तो हम आगे ऊपर नीचे देखते, लेकिन अगर यहाँ पर ये वर्ड लिखे हुए आ रहे हैं, अगर ये वर्ड लिखे हुए आ रहे हैं तो हम डायरेक्ट ये वाली एंट्री बनाएंगे। और पेबल अमाउंट कौन सी, जो नीचे दी हुई होगी, ये अमाउंट दी हुई होगी, कितनी दी हुई है, 3000 दी हुई है, 3000 से बना देंगे, 3000 डेबिट और 3000 ही क्रेडिट। इसी तरह कमीशन रिसीवेबल, रिसीवेबल दिया हुआ है, अब ये देखो ये भी इसमें यहाँ पर वर्ड दिया होगा रिसीवेबल, ये रहा, इधर नहीं जाएंगे हम फिर इधर आ जाएंगे। रिसीवेबल दिया हुआ है तो रिसीवेबल का क्या बनेगा, रिसीवेबल का बनेगा रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट और रिसीवेबल अमाउंट बनेगी, ठीक है, रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कमीशन रिसीवेबल, कमीशन रिसीवेबल डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट। कितनी अमाउंट दी हुई है, यही नीचे वाली इससे बनाएंगे 50,000 से, तो हम यहाँ पर कर देते 50,000 डेबिट और 50,000 क्रेडिट। अब यहाँ पर आ जाते हैं 1/3 दिया, 1/3, हाँ 1/3 दिया हुआ है, इंश्योरेंस हैज़ एक्सपायर्ड, 1/3 एक्सपायर्ड है, ठीक है। ऊपर भी दिया होगा इंश्योरेंस एक्सपेंस के नाम से, यहाँ कहीं दिया होगा प्रीपेड इंश्योरेंस दिया हुआ है। जब ऊपर प्रीपेड आ रहा है ना, प्रीपेड, तो हम फिर इधर जाएंगे इन चारों में से इसके पास, ऊपर प्रीपेड आ रहा था, हम एंट्री क्या बनेंगे, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड क्रेडिट, हाँ लिखेंगे इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट, ठीक है। अच्छा अमाउंट कौन सी लिखेंगे, एक्सपेंस अमाउंट। एक्सपेंस अमाउंट कैसे निकालेंगे, एक्सपेंस अमाउंट ऐसे निकालेंगे कि इन्होंने बोला है कि 1/3 जो है ना वो एक्सपायर्ड हो चुका है, 1/3 यानी कि इसको हम 3 से डिवाइड कर लेंगे। 1500 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, 15 दिया हुआ है, 1500 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पास 500 आ जाएगा, 500 डेबिट 500 क्रेडिट, सिंपल, ठीक है।